तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिफिनेशन। एसिड क्या होता है? अ सब्सटेंस विद पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग टर्निंग लिटमस रेड, न्यूट्रलाइजिंग एल्कलीज एंड डिजॉल्विंग सम मेटल्स, अ करेसिव और सॉर टेस्टिंग लिक्विड ऑफ द काइंड। जो सब्सटेंस होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी का होता है और वो लिटमस पेपर को रेड कर देता है और एल्कलीज को न्यूट्रलाइज कर देता है एंड डिज़ोल्विंग सम मेटल्स को डिज़ोल्व कर देता है। और ये टेस्ट में कॉरेसिव और श्योर माने तो आप जानते ही हैं, एंड लिक्विड ऑफ काइंड ये होते हैं एसिड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोनियम आयन। जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं एक्वस सोल्यूशन में वो हमारे एसिड होते हैं। एग्जांपल जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4। बेस क्या होता है? बेस द सब्सटेंस आर स्लिपरी इन नेचर, चेंज इनटू लिटमस ब्लू एंड ऑन मिक्सिंग विद एसिड दे बिकम लेस बेसिक। जो सब्सटेंस लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, स्लीपरी नेचर के होते हैं और लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं और एसिड में मिक्स करने पर वो बेसिसिटी देते हैं, वो हमें बेस कहलाते हैं। अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सियल आयन इन एक्वा सोल्यूशन। जो सब्सटेंस हाइड्रोक्सियल आयन OH आयन्स एक्वा सोल्यूशन में देती हैं वो वो बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल KOH, NaOH, CaOH2 एक्सेट्रा। बफर सोल्यूशन। A buffer is a solution that can resist in pH change। बफर सोल्यूशन जो होता है वो रेजिस्ट करता है अगर pH चेंज को, माने वो रोके रखता है, अपने pH चेंज नहीं होने देता है pH को, अपॉन एडिशन ऑन एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स। उसमें एसिड और उस सोल्यूशन में एसिड और बेस को मिलाने पर अगर उसका pH चेंज नहीं होता है तो वो बफर सोल्यूशन कहलाता है। इट इज़ एबल टू न्यूट्रलाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ एडेड एसिड और बेस, दस मेंटेनिंग टू द pH सोल्यूशन बेस कहलाता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बफर सोल्यूशन। अ बफर सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड एल्कलीज। एल्कलीज माने होता है बेस। बफर सोल्यूशन का जो उसका pH चेंज ना होने दे एसिड और बेस मिलाने पर, उसी को हम बफर सोल्यूशन कहते हैं। बफर कैपेसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस दैट कैन बी एडेड टू वॉल्यूम ऑफ अ बफर सोल्यूशन बिफोर pH चेंज सिग्निफिकेंटली। कितनी देर तक हमें एसिड और बेस मिलाने पर उसका pH चेंज नहीं हो रहा है वो हमारा बफर कैपेसिटी होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन of oxygen sensitive substance that act as a reducing agent and get oxidized or black an oxidative chain reaction to provide protection to a drug product, example ascorbic acid, ester, tocopherol etc. एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन सेंसिटिविटी सब्सटेंस, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडाइज्ड को रिड्यूस करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, ईस्टर। एंटीऑक्सीडेंट द सब्सटेंस विच कैन प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन of other material are called antioxidant. Example sodium nitrate. The sodium nitrate जो हमारा सब्सटेंस हमें प्रिवेंट करे ऑक्सीडेशन से वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट आर यूज्ड टू ट्रीट GIT disorder or disappear. Various organic and inorganic compound have been classified under the name of the gastrointestinal agent that show their relevant action. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारे GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो हमारे पेट के अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं, वेरियस अलग अलग चीज़ों से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से जो हमारे डिसऑर्डर हो जाते हैं अंदर, उसको क्लासीफाई कर उसको रिलीवेंट करना,
रिलीवेंट एक्शन देना, वो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के द्वारा होता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल द ड्रग्स विच आर यूज टू इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआईटी डिसऑर्डर आर कॉल्ड जीआईटी एजेंट। जो ड्रग्स हमारे ट्रीटमेंट करते हैं जीआईटी में, वो हमारे जीआईटी इंटेस्टाइनल एजेंट कहलाते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट आर नॉट बफरिंग एजेंट although they are frequently labeled as such they will lower the pH of the spray solution only. They are typical derived from phosphoric acid or blends or phosphate ester and anionic surfactants containing free phosphoric acid. Acidifying agent, the substance which increase the level of acid in the stomach are called acidifying agent. Example HCl। वो सब्सटेंस जो हमारे पेट के अंदर जो हमारे पेट के अंदर या पीएच मान, जिसका पीएच मान को बढ़ाएं, वो हमारे एसिडिफाइंग एजेंट कहलाते हैं। इंक्रीज़ करें जैसे HCl को। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।